वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर गुरु। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था ओ लेवल की इंफॉर्मेशन दी थी, इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल की पढ़ाई स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, ये पहला वीडियो है जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओ लेवल जो होता है हमारा, उसमें पहला पेपर आता है आईटी टूल्स। आईटी टूल्स में जो पहला हमारा चैप्टर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, उसकी हिस्ट्री, कब आया था, कैसे क्या काम करता है, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो कंप्यूटर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी पार्ट मैं बनाऊंगी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और जब आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप लाइक करिएगा और आप बाकियों को भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जो होता है हमारा क्या होता है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, ये है हमारे लिए क्या, मॉनिटर। ठीक, फिर ये है हमारा कीबोर्ड, ये है माउस, ये है सीपीयू। जो मॉनिटर होता है वो बेसिकली आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जितना भी डेटा सिस्टम के अंदर होगा उसे हमें हार्ड कॉपी में करके देगा, या मॉनिटर के द्वारा जैसे कोई भी चीज डिस्प्ले करा देगा। जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो, प्रोसेस हो रहा है, तब तक तो आपको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, मगर जब कुछ भी आप एंटर करते हो वो मॉनिटर के द्वारा जब आपको डिस्प्ले होता है तभी आपको वो शो होता है, तभी आप देख पाते हो उसे। ठीक है, तो जो चीजें आपको दिखती हैं, जो चीजें आप जैसे आउट प्रिंट लेते हो, जब आप पेपर के थ्रू आपके हाथ में तो होता है, उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। तो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो, आप एंटर कर रहे हो बाहर से और जाकर आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर कहा जाएगा सीपीयू के अंदर। अच्छा, मैंने ये आपको बताया ये सीपीयू है, बट एग्जैक्टली जो सीपीयू होता है वो ये नहीं होता है। आपने बहुत ज़्यादा टीवी में ऐड देखा होगा इंटेल का i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर के बारे में। तो जो i3 या इवन आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप भी होगा तो उसमें भी i3 या i5 प्रोसेसर पड़ा होगा। तो इंटेल की जो चिप होती है वही मेन हमारा सीपीयू होता है, जो कि मदरबोर्ड में बीचों बीच में सेंटर में लगा होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो जो माउस होता है ये भी हमारे लिए क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, मगर आप उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हो। किसी भी चीज पे ये पॉइंट करता है। तो ये पूरा हमारा क्या है, एक पूरा कंप्यूटर है। आपने इससे इनपुट किया, इससे आपका प्रोसेस हुआ, इसके द्वारा आपको क्या हुआ, आउटपुट मिला। ओके, आते हैं डेफिनेशन पे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स द रॉ डेटा फ्रॉम द यूजर। अब यहाँ पे यूजर कौन है, हम। एक्सेप्ट द रॉ डेटा, रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा, यानी जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो वो आपका रॉ डेटा होता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अब जैसे मैंने कंप्यूटर की बात की, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई। अगर मैंने बात किया फैन की, तो फैन आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? बहुत से लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल है, बहुत से लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक है। बस सच्चाई क्या है, ये एक फैन हमारा इलेक्ट्रिकल होता है, क्योंकि इसमें जितना भी करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली होता है और कोई कन्वर्जन नहीं होता है। मगर जब कंप्यूटर की बात करें, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे स्मार्ट टीवीज ले लीजिए, ये सब हमारी क्या होती हैं, कंप्यूटर में आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी जो कुछ भी इनपुट हो रहा है वो पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या देगा, वो आउटपुट देगा। अब यहाँ पे इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, जो कि यूजर से डेटा को लेता है, किसके द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, और आपका जॉयस्टिक के द्वारा, ओसीआर के द्वारा, ओएमआर के द्वारा। अब यहाँ पे आपने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रोसेस यहाँ पे ये कर रहा है, जो कुछ भी आपने इनपुट किया, लाइक आपने यहाँ पे भी हेलो टाइप किया, आपने यहाँ पे क्या टाइप किया, हेलो। तो जो आपने एंटर किया, तो यहाँ पे प्रोसेस करेगा सबसे पहले क्या, मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। अब ये मेमोरी भी कई टाइप की होती है, कौन सी मेमोरी में स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा रैम में। रैम में स्टोर करेगा। रैम हमारा क्या होता है, रैंडम
एक्सेस मेमोरी रैंडमली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं, परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। तो इनपुट किया हेलो, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो डेटा हमें देता है आउटपुट, आउटपुट किस फॉर्मेट में देगा, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। सपोज आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हो तो वेब में देता है, अगर हमें कोई भी फाइल मिल रही है एमएस वर्ड में तो एमएस वर्ड के फॉर्मेट में हमें देगा, अगर जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। दूसरी चीज यहाँ पे जैसे आपने इनपुट किया, अब फंक्शनैलिटी मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली ये है आपकी वर्किंग। इनपुट किया आपने हेलो, मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। अभी मैंने आपको बताया रैम क्या करता है, रैंडमली डेटा को स्टोर करता है। जब तक इसको कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तब तक डेटा इसमें स्टोर रहेगा। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया और आपने फाइल को सेव नहीं किया तो जितना भी डेटा आपका इसके अंदर होता है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मेमोरी में स्टोर हो गया। अब ये मेमोरी भी किस टाइप में स्टोर करेगा, ये मेमोरी हमारी टैबुलर फॉर्मेट में होती है। जैसे एक्सेल में आपने टेबल देखी है, कॉलम में और रो में होती है, ठीक। ये हर एक सेल, हर एक में क्या होता है, सेल होता है। रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करके आपका क्या बनाता है, सेल बनाता है। ये सेल में जो भी हेलो एंटर होगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो टेबल है इसमें जो भी डेटा एंटर होगा वो सीक्वेंस से कभी भी स्टोर नहीं होगा, रैंडमली जहां उसको स्पेस मिलेगी वहां जाके स्टोर होगा। लाइक जैसे एच यहाँ स्टोर हो गया, ई यहाँ स्टोर हो गया, एल यहाँ स्टोर हो गया, एल यहाँ स्टोर हो गया, ओ यहाँ स्टोर हो गया। अब आपने क्या किया कि आपने इनपुट किया एच, तो मॉनिटर में एच शो भी करता है, ई मॉनिटर में शो करेगा, एच मॉनिटर में शो किया, ई एल एल ओ इस सीक्वेंस में दिख रहा है। इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। क्या आपने मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया, रैम में जाके स्टोर किया, कौन सी मेमोरी में, रैम में जाके स्टोर किया, रैंडमली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर ये करने के बाद यहाँ पे ALU क्या करता है, ये चेक करेगा कहीं आपने कोई कैलकुलेशन तो नहीं की है। और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे उनकी फंक्शनैलिटी को कौन यूज करता है, ALU की वर्किंग होती है। कोई ऑपरेटर ऐसा आपने लॉजिकल ऑपरेटर तो नहीं यूज किया है तो उसकी वर्किंग कौन करेगा, ALU करेगा। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद फिर किस पे आते हैं, CU। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, CU की वर्किंग बताई कि CU कंट्रोल यूनिट, जो कि डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया रैंडमली, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप मेमोरी में डेटा यहाँ पे जो स्टोर हुआ है रैंडमली, यानी जहाँ जहाँ उसको जगह मिली वहां जाके तो स्टोर हो गया। अब जब आप कहीं भी क्लास में एंटर करते हो तो जो जितनी सीट खाली है, जहाँ आपको जगह मिलेगी आप वहीं तो जाके बैठोगे, है ना। जहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है वहां तो जाके बैठ नहीं जाओगे। सेम उसी तरीके से इसको जहां जहां जगह मिलेगी वहां जाके डेटा को स्टोर कर लेगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद CU क्या करता है, जितना भी डेटा है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में। अब आप पूछोगे बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को जानता है, बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। तो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, चाहे जितना भी कुछ आप लिख दीजिए। वो सबसे पहले हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज 0-1 में कन्वर्ट कर लेगा। वो खुद जान जाएगा कि इनपुट क्या हुआ है। पहले वो जब जान गया कि इनपुट क्या हुआ है, हेलो। अब अगर इसी लैंग्वेज में हम आपको आउटपुट दे दें तो क्या आप जान पाओगे ये क्या है, नहीं जान पाओगे। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको हमारी लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट करता है, हमारी लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज, ये किसका काम है, CU का काम है। दूसरी चीज, यहाँ पे मेमोरी में ये जो रैम में जाके डेटा स्टोर हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके डेटा स्टोर हुआ है, वो रैंडमली कहीं भी जाके स्टोर हो गया। तो इसको सीक्वेंस से आउटपुट तक पहुंचाने का भी काम किसका है, CU का है। कंट्रोल यूनिट ये भी चेक करता है कि डेटा आपका आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी चेक करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्यूटर क्या होता है। एक बार मैं एक जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूजर से इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेस क्या क्या कर रही है, सबसे पहले मेमोरी में स्टोर करेगा, उसको चेक करेगा कोई कैलकुलेशंस तो नहीं है,
फिर उसको कन्वर्ट करेगा सीक्वेंस से आउटपुट तक, हमें आउटपुट देगा। आउटपुट जो देगा वो किस फॉर्मेट में देगा, मॉनिटर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, और भी डिवाइसेस होती हैं उनके द्वारा, आपको स्पीकर के द्वारा, एक सबसे बड़ा एग्जांपल स्पीकर के द्वारा, इन सब के द्वारा हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, इनमें किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, आप कमेंट के द्वारा हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी। और आगे के पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए।